सीधे जोड़ते हैं दिल्ली खबरों से, जहां पर तुगलक रोड पर अधजले नोट रोड पर मिले। तो इस खबर से हम आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। खबर किस तरह से है, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सौजन सूत्रों के हवाले से किस तरह की खबर है। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 900 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे हम इस खबर के साथ। तो खबर का सिलसिला शुरू करते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, आइए हम अवगत कराते हैं आप सभी दर्शकों के लिए। जैसा कि अब जस्टिस वर्मा के आवास के बाहर मिले अधजले नोट। तुगलक रोड पर सुबह सफाई करने पहुंची थी एमसी की टीम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कैश एट होम केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों की तस्वीरें और पूरे मामले को सार्वजनिक किया है। रविवार को जस्टिस वर्मा के आवास के बाहर मलबे में 500 रुपए के जले नोट के अवशेष मिले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कथित कैश कांड में मामले में जांच तेज हो गई है। इस बीच उनके घर के बाहर से जले नोटों के बंडल की तस्वीरें सामने आई है। मलबा में जला पड़ा मिला है, इसमें जले नोट भी दिखने को मिले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। सीजेआई ने जस्टिस वर्मा के आवास परिसर में आग की घटना और फिर कैश कांड को लेकर जांच बिठाई है। 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बातों को भी साझा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो जारी किया है। इसमें 4 से 5 बोरियों में अधजले नोट दिख रहे हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा ने अपनी लंबी चौड़ी सफाई दिए और आरोपों को साजिश बताया है। अब घर के बाहर मिले नोट के अवशेष। जस्टिस वर्मा का आवास मिटेंस दिल्ली के तुगलक रोड पर है। इस आवास में 14 मार्च को जब आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची थी। घर के अंदर जिस स्टोर रूम में आग लगी थी वहां अधिकारी पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वहां बोरियों में नोट के बंडल देखे गए थे। इनमें कुछ नोट जल गए थे। रविवार को जब एमसी की टीम इस इलाके में सफाई करने पहुंची तो जस्टिस वर्मा के आवास के बाहर जले नोट के अवशेष मिले हैं। विजुअल में साफ देखा गया है कि मलबे में 500 रुपए के जले नोट भी अवशेष के तौर पर पड़े थे। फायर ब्रिगेड के प्रमुख ने कहा था रविवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी जांच के सिलसिले में भी कागजी कामा प्लेस स्थित दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन पहुंचे। यहाँ दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग का आवास है। 2 दिन पहले अतुल का बयान चर्चा में आया था। उन्होंने दावा किया था कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन कर्मियों को कोई कैश नहीं मिला। गर्ग का कहना था कि 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली और 2 दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। रात 11:43 पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे। कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग की घटना की सूचना दी। उसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों की टीम मौके से चली गई। हमारे कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया पूरा मामला। उसके बाद शनिवार देर रात सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों की तस्वीरें और पूरे मामले को सार्वजनिक किया है।
ऐसी ने अपनी वेबसाइट पर जस्टिस वर्मा के घर पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की इन हाउस जांच रिपोर्ट अपलोड की, जिसमें फोटो और वीडियो भी शामिल है। 25 पन्नों की रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का जवाब भी शामिल किया गया है। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को खारिज किया और कहा, स्टोर रूम या मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कभी कोई नकदी नहीं रखी गई और मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा, घर पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश लग रही है। आरोपों वर्मा का जवाब भी शामिल किया गया। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को खारिज किया और कहा, स्टोर रूम मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कभी कोई नकदी नहीं रखी गई और मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा, घर पर नकदी मिलने के आरोप स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश लग रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आधिकारिक कम्युनिकेशन से संबंधित सामग्री भी शामिल है, जिसमें कहा गया कि भारतीय मुद्रा के 4 से 5 अफजल बंडल पाए गए हैं। CJ उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांस करने का इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच शुरू कर दी। इसके अलावा जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव, तो उसको लेकर वार्ता कर रहे हैं हम और आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सूत्रों के हवाले से क्या कहलाती है। ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया, इस पर विवाद भी होने लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, क्या यह धारणा जो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा दी जा रही है उस पर आम जनता विश्वास कर रही है? यह सवाल है कि जिस तरह से मामले को निपटाया जा रहा है उससे जनता का विश्वास डगमगा रहा है। एक बार जनता का विश्वास खत्म हो गया तो पूरा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी उससे आम जनता के मन में संदेह पैदा होता है। तो जैसा कि हमने इस खबर से अवगत कराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया, तो उम्मीद करते हैं खबर अच्छी व उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारी ये एक सहानुभूति हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।